हेलो दोस्तों, आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? ठीक, नंबर सिस्टम किसी भी संख्या को लिखने एवं उसके नामकरण को सुव्यवस्थित रूप से करना ही हमारा क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। अब हम चलते हैं, लिख के आपको बताते हैं नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम किसी भी संख्या को लिखने या उसके नामकरण को सुव्यवस्थित रूप से लिखना ही नंबर सिस्टम कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। हमने तो संख्या पद्धति के बारे में बात कर ली। अब संख्या पद्धति के अंदर क्या क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। संख्या पद्धति के बाद नंबर 1 आता है धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक संख्या को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या को ही हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आते हैं नंबर 1, धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या को ही हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को ही हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप ले सकते हैं। और इनका प्रतीक भी और इनका संकेत भी जो कि हमारा n होता है। ठीक, कोई i प्लस भी बोलता है, कोई n भी बोलता है। अब मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये अनगिनत है हमारा, अनगिनत तक ये चला जाएगा, आपकी काउंट नहीं खत्म होगा। ठीक है, अब इनका प्रतीक n होता है। ठीक, n होता है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर की बात करने जा रहे हैं। हमारा धन पूर्णांक संख्या हो गया। अब हमारा नंबर 2 आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक, अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। जो शून्य सहित धन पूर्णांकों को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो हमारा शून्य सहित होता है उसी को हम धन पूर्णांकों को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शून्य ले लो। शून्य सहित धन पूर्णांकों को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 0 1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, ये हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हमारा इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हमारा तीसरा आता है। तीसरा क्या आता है? मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरा, अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नंबर तीसरा आता है
नंबर तीसरा हमारा क्या आता है? ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। अब ऋण पूर्णांक संख्या होता क्या है? ऋणात्मक मतलब जो हमारा माइनस में होता है, जो संख्या हमारा माइनस में होता है। जैसे एग्जांपल है इनफाइनाइट से ले लो, डॉट 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 -3 -2 -1, ठीक है। इनका प्रतीक हमारा आई की पावर माइनस होता है, ठीक है। आई की पावर माइनस होता है, ये हमारा क्या होता है? ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांकों को ही हम ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को ही हम ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, इनफाइनाइट ले लो। इनफाइनाइट से डॉट 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 -3 -2 -1, और इनका प्रतीक क्या होता है? इनका प्रतीक आई की पावर माइनस होता है। ये हमारा ऋण पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है। अगर ऋण पूर्णांक संख्या में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम अगले पे चल रहे हैं, जो कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब इसमें पूर्णांक संख्या क्या होता है? इसमें हमारा उसी दोनों का मिक्स होता है। जैसे ऋण पूर्णांकों और शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूह को हम पूर्णात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। नंबर 4 हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है हमारा? पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जो कि इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत आई होता है। इसका संकेत क्या होता है? आई होता है। इनका संकेत आई होता है। अब हमारा अगला आता है सम संख्या। सम संख्या, जो विभाजित होने वाली संख्या हो उसी को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आता हमारा सम संख्या। नंबर 5 आ गया हमारा सम संख्या। दो से विभाजित होने वाली संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। अब हमारा आता है विषम संख्या। विषम संख्या, अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं सम संख्या का तो आप ले सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारी हैं जो कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है। अब हमारा आता है विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो,
जो 2 से विभाजित ना हो उसी को हम क्या करते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब एग्जाम्पल मैं विषम संख्या की आपको एग्जाम्पल बता दूं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 1, 3, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक। अब हमारा आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या किसी को आता है तो बताओ। किसी को आ रहा है भाज्य संख्या? अगर किसी को आता हो तो बताओ। जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है वही हमारा भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त से अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है वही हमारा भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे आप ले लो 1 ले लो, 1, 2, ठीक। ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक। क्या है हमारा भाज्य संख्या। नहीं नहीं नहीं, 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होता है वही हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, ठीक है। 9 ले लो, इत्यादि आदि शब्द आते हैं। अब हम भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, गर्मी तो बहुत है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित होता है उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो कुछ भी लिखा है हमारा इसी में लिखा है, साफ साफ शीशे की तरह झलक रहा है, आप इसी में देख सकते हैं। जो कि अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसी के अपेक्षा हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखो, जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, मतलब जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त तुम क्या ले सकते हो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में ले लो 4, 6, 8, 9 इत्यादि सब, ठीक, इत्यादि, ठीक। भाज्य के बाद हमारा अब क्या आता है, अभाज्य संख्या। अगर आपको भाज्य संख्या में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 1 मिनट। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या,
भाज्य संख्या। अगर किसी को अभाज्य संख्या आता तो बताओ। बताएं। जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त से अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। अब एग्जाम्पल आप जैसे ले सकते हो। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो? 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि शब्द हैं। मैंने क्या क्या पढ़ा? धन पूर्णांक संख्या पढ़ा, पूर्ण पूर्णांक संख्या पढ़ा, ऋण पूर्णांक संख्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब आता है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या आता है। अब सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसी को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। संख्याओं का वह युग्म जिनमें